तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है वहीं से जहाँ पे इस टाइम पे हमारी छोटी दादी जिया ने वो जो डायमंड फिनिक्स जनजाति का जो बुजुर्ग था उसको एक अच्छे खासा मतलब कि अपने ड्रैगन से इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा गंदी तरह से मतलब कि उस वर्म होल से बाहर जा गिरा था और उसको उसकी जो 20% पावर है वो भी खत्म हो गई थी, यानी कि उसकी इंजरी की वजह से खत्म हो गई थी। अब जो उसकी पावर है वो लगभग एक 4 स्टार दाउजन के मुकाबले में है, यानी कि एक 4 स्टार दाउजन से फाइट कर सकता है। अगर कोई ट्रू 5 स्टार दाउजन उसके सामने आ जाता है तो उसके सामने बिल्कुल भी ज्यादा आप कह सकते हो बेनिफिट में नहीं होगा, उल्टा खुद ही पिट जाएगा। तो हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है वो देखते है कि जो लोग भाई जा चुके और जो शावेन था उसने जिया को कह दिया था कि तुम अपने क्लैन के लोगों को यहाँ पे बुला लो, वरना क्या पता ये जो लोग हैं अपने क्लैन के लोगों को बुला के बाद में हमारी अच्छी खासी बात लगवा दें। तो जिया ने कहा था कि फिक्र मत करो, मैंने अपने क्लैन वालों को एक संदेशा भेज दिया जिसकी वजह से वो भी आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो शावेन होते हैं ये सब लोग अचानक से उस घंटी से गोल्डन कलर की से बाहर आ जाते हैं और जो लोग थे जल्दी से उसी दरवाजे की तरफ जाने लगते जहाँ से ये अंदर आए थे। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में ये उस दरवाजे से बाहर चले जाते, थोड़ी देर में उस दरवाजे से बाहर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है ये उसी हॉल में चले जाते, हॉल में एक और डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते। तभी जो शावेन होता है उसको मेडिसिन की आप कह सकते हो स्मेल आने लगती है। जैसे शावेन को मेडिसिन की स्मेल आती है ये देख के शावेन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल मेडिसिन है, यानी कि आप कह सकते हो पिल्स हैं जिनकी मुझे को स्मेल आ रही है। आज का ये एक डाउट शेम था, क्या पता इसके पास कोई 9th लेवल की पिल भी हो। अगर ऐसा होगा तो सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, इससे हम अपनी ताकत को बहुत जल्दी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सुन के जो उसके टीममेट थे बाकी उनकी आंखों में भी लालच आ जाती है कि जो शावेन है वो तो सच में मतलब कि यार कितना तेज बंदा निकल गया यार। तो जल्दी से कहते जल्दी चेक करो शावेन कहाँ से तुम्हें स्मेल आ रही है, जल्दी चलो। और अब आप लोग सोचोगे कि भैया जिया का जो नाक है वो तो कुछ ज्यादा तेज है, शावेन को पहले कहाँ से आ गई। तो जो जिया है वो तो पहले मतलब कि इतने गंभीर मसले से आप कह सकते हो जूझ रही है, इसी वजह से मतलब कि उसने वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। हमें दिखाया जाता है अचानक से एक बड़े से हॉल में पहुंच जाते हैं और हमें बताया जाता है कि इस हॉल के 3 मंजिल हैं जिनमें सब ये पहली मंजिल पे आए थे और पहली मंजिल पे आके देखते हैं कि यहाँ पे तो आसपास थोड़ा बहुत पॉइजन है जो लिटरफाई डॉक्टर लोगों को बता देती है। इसी वजह से ये जो लोग हैं ये अपनी सांसों को बंद कर लेते हैं और ये आसपास देखते हैं। तब तक तो वहां पे बहुत सारे लोग आ चुके थे जिन्होंने इस चीज को पूरी तरह से लूट लिया था। तभी शावेन कहता है अरे यार सच में यार कितने कमीने लोग हैं, सारा कुछ ही लूट के लेके चले गए, चलो अब ऊपर वाली मंजिल में चल के देखते हैं। हमें दिखाया जाता है जैसे वो ऊपर वाली मंजिल में जाता है वो देखता है कि मैक्सिमम वहां पे भी सारा कुछ लूट लिया है। शावेन कहता है अरे यार ये क्या ही बेकार लोग हैं, सारा कुछ लूट के लेके चले गए क्या। तभी शावेन एक दरवाजे को खोल के देखता है, एक रूम के अंदर जाता है तो उसे पता लगता है कि आसपास का जो सामान है वो बिखरा पड़ा है, यानी कि यहाँ से भी सब कुछ लूट लिया। लेकिन जब शावेन यहाँ से वापस जाने वाला था हमें दिखाया जाता है कि उसको 2-3 स्क्रॉल मिल जाते हैं जो कि मेडिसिन बनाने के थे, यानी कि पिल बनाने के थे। तो हमें दिखाया जाता है जो शावेन होता है वो इस फार्मूले को ले लेता है। इस फार्मूले को लेने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावेन था वो तो मतलब कि कह चलो कुछ तो मिल गया और फिर तीसरी मंजिल पर जाने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि दूसरी मंजिल पे पहली मंजिल से बहुत ज्यादा पॉइजन आ चुका था। वो जैसे तीसरी मंजिल पे जाते हैं ये देख के तो उनकी हालत खराब हो जाती है कि यहाँ पे जो पॉइजन है वो तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि यहाँ पे लिटरफाई डॉक्टर तो खुद ही उसके पास पॉइजन है और जो शावेन है वो तो मतलब कि आप जानते ही उसके पास हेवनली फ्लेम है। तभी जो लिटरफाई डॉक्टर थे एक एक गोली सबको निकाल के दे देती है, एक एक बिल निकाल के दे देती है कि ये तुम लोगों को पॉइजन से सेफ रखेगी। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो इस पिल को ले लेते ताकि भैया पॉइजन से बच सके, वरना पता नहीं यहीं पे जाके वाट लग जाएगी इन लोगों की। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इस टाइम पे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा कम थे, लेकिन वो जो लोग थे एक दूसरे से फाइट नहीं करते, एक दूसरे पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि भैया हमें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना करो, हम तो यहाँ से लूटेंगे और निकलेंगे। हमें दिखाया जाता है तभी जो शावेन होता है कि करके कुछ दरवाजे को खोल के देखता है और वहाँ पे बस उसे 2-3 स्क्रॉल मिल जाते हैं, लेकिन पिल जो होती है वो कोई भी नहीं मिलती। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक और दरवाजे को खोल के एक रूम के अंदर जाते हैं। जैसे उस रूम के अंदर जाते हैं वो लोग वो देखते हैं कि यहाँ पे भी कोई मतलब की पिल विल नहीं है, बस 1-2 स्क्रॉल मिल जाते हैं। इसको लेने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो लोग होते हैं ये बाहर जाना होता है तभी ने रैबिट दिख जाता है। ये देख के शावेन की तरह ये छोटा सा रैबिट आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आसपास इतना ज्यादा पॉइजन है, ये रैबिट यहाँ पे कर क्या रहा है। तभी अचानक से शावेन को कुछ स्मेल आती है, वो देख पा रहा था इस रैबिट के ऊपर से मतलब की एक पिल की स्मेल आ रही है। ये देख के शावेन कहता है जल्दी से दरवाजे को बंद करो। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं जल्दी से दरवाजे को बंद कर देते हैं। शावेन कहता है कि ये एक पिल है और हमें दिखाया जाता है ये देख के तो शावेन एकदम मतलब की शौक था कि क्या ये एक पिल है, मतलब कि शावेन ने कहा था बाकी लोग शौक हो गए थे सॉरी। तो हमें दिखाया था वो कहते हैं कि सच में ये पिल है यार, ऐसी कौन सी पिल आ गई मतलब की जो ऐसे रैबिट फॉर्म में होती है, क्या ये 9th लेवल की पिल है। तो शावेन कहते नहीं, एक मतलब की ऐसी पिल जो कि 7th लेवल मतलब की
7 रंग की लाइटनिंग या फिर 8 रंग की या फिर 9 रंग की लाइटनिंग जिस चीज ने अनुभव किया हो, उसके पास खुद की एक सोल डेवलप हो जाती है। हालांकि उसके पास ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं होती है, लेकिन हाँ, और ये जो चीज होती है एक मतलब कि आपके साथ जानवर की फॉर्म में आ जाती है, जैसे रैबिट हो गया, बिच्छू हो गया, ऐसी फॉर्म के अंदर आ जाएगी। और आस्ता आस्ता ये कुछ और पिल्स को खाते खाते, कुछ इंग्रेडिएंट हब्स को खाते खाते 9th लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और आगे जाके जब ये 9th लेवल तक पहुंच जाएंगे तो इनके पास फाइट करने की पावर भी आ जाती है। और जो एक पिल है वो भी डाउडी बन सकती है, मतलब कि डाउडी पे ब्रेक थ्रू कर सकती है। गाइस सच में मतलब कितनी खतरनाक चीज है, खुद ही सोच लो, एक पिल डाउडी पे ब्रेक थ्रू कर सकती है। अब तुम सोचोगे कि भैया ये कैसे हो सकता है, तो मैं तुम्हें बता दूं, जो पिल टावर का मतलब कि लीडर है इस टाइम पे, जो पिल टावर को ऑन करता है, वो खुद एक मतलब कि 9th लेवल की पिल है, 9th लेवल की प्यान वर्ग की पिल है। तो ये सोच के तुम भी शौक हो गए तुम कि वो तीनों में से कौन सा लीडर, मतलब किस टाइम पे उन 3 लीडर में से कौन सा पिल टावर का लीडर जो है पिल से बना हुआ है। तो उनमें से कोई भी नहीं है। असल जो पिल टावर की पावर है वो गाइस ये जो 3 पूर्वज है वो है ही नहीं है। असल जो पिल टावर की पावर है वो बहुत ही खतरनाक, मतलब कि आप कह सकते हो भयानक टाइप की पावर है। तो अगर तुम्हें उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए छोटी सी, मेरे को कह देना, मैं कम से कम 5 मिनट की वीडियो उसके ऊपर भी ले आऊंगा। चलो मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है कि मुझे इससे भागने नहीं देना है। अगर ये चीज भाग गई, अगर किसी और की नजर इस पे पड़ गई तो यहाँ पे अच्छी खासी फाइट हो जाएगी। लोग तो एक दूसरे को मारने तक के लिए आ जाएंगे, क्योंकि एक 9th लेवल की पिल मिलना ये बिल्कुल मतलब कि पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये 9th लेवल की पिल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई बंदा इसको ले ले तो इसकी जो कीमत है 9th लेवल की पिल से कम भी नहीं होगी, क्योंकि इसको खिला के वो आगे ब्रेक थ्रू भी करवा सकता है 9th लेवल में। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है, वो जो रैबिट होता है वो पीछे भागने को होता है, तभी जो शावन होता है उसके सामने टियर 3 या टियर 4 की पिल्स को निकाल के उसके सामने करता है। ये देख के वो जो रैबिट था आगे आता है देखने के लिए, उसको स्मेल करता है। स्मेल करने के बाद वो अपना मुंह चढ़ा लेता है और पिल्स को दूर फेंक देता है और कहता है कि यार इतनी बकवास पिल, मतलब कि ऐसी जो ना मुंह चढ़ा था, वो ये कहना चाहता था क्या इतनी बकवास पिल कौन खाता है, कहना तो कुछ अच्छा तो नहीं यार, इतनी बकवास चीज क्या दे रहे हो मेरे को, मैं कोई छोटा मोटा इंसान हूँ क्या। हमें दिखाया था ये देख के जो मेरे की शावन को बहुत शर्म आती है कि भैया सच में कितनी बेइज्जती कर दिया, एक छोटा सा मतलब कि पिल आके मेरी बेइज्जती कर रही है, चाहिए तो मतलब कि मेरा बनेगा। तभी वो कुछ 6th लेवल की पिल को निकालता है। ये देख के हमारा छुटकुर जो रैबिट होता है उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं। शावन उसकी तरफ इन पिल्स को भेजता है, ये देख के वो गपागप खाने लगता है। गाइस वो दूसरा वाला गपागप मतलब समझ लेना यार, गंदी सोच है तुम लोगों की, क्या यार मतलब कि मैं क्या ही बोलूं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो पिल है उन्हें दबा के खाया जाता और थोड़ी देर में कम से कम 20 से 30 पिल खा जाता है, वो भी लेवल 6 की, और अचानक से खाने के बाद डकार लेता है। ये देखिए आओ चांस उनसे कहते खतरे की, यहाँ पे हमें 2-3 लेवल 6 की पिल नहीं मिलती और ये साला मतलब कि एक ही बार में 30 खा गया। साला जब इसका पेट भूखा होगा तब ये और क्या खाएगा, ना जाने मतलब कि क्या करने वाला है। तब शावन इसको चाहता था कि इसके पास आ जाए। शावन कहता अगर ये एक बार आगे ब्रेक थ्रू करने में सक्षम हो गया तो आगे जाके ये सच में मेरी मतलब कि बहुत ज्यादा मदद भी कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन था वो सोचा था कि भैया एक बार 9th लेवल में ब्रेक थ्रू हो गया ना तो इसकी मदद से मैं ना जाने किस किस लेवल तक जा सकता हूँ, क्या पता मैं आगे जाके बानशेन वर्ग में या फिर दाउशेन वर्ग में आगे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तो शावन की तो आंखें चमक जाती हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है अचानक से उसको लालच देने के लिए कि वो उसके पास आ जाए अपने हाथ में, जैसे अपने मास्टर याओ के लिए हड्डी बढ़ाए खून जोड़े, वो वाली पिल निकाल देता है। नाम बड़ा अजीब है यार इसका, हड्डी बढ़ाओ खून जोड़ो, इस पिल को निकाल देता है। और निकालने के बाद वो जो रैबिट होता है उसकी आंखें ऐसे चमकाने लग जाती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। उसकी आंखों में इतनी रोशनी चमकने लगती है कि भैया यहाँ पे इस कमरे में इतनी रोशनी नहीं थी जितनी उसकी आंखों में चमक रही थी। जो देख के वो अचानक से शावन की तरफ भागने लगता है और अभी उसे शावन के ऊपर पूरा भरोसा हो चुका था कि भैया अपना मतलब कि जो मास्टर है ना बस यही बंदा, अब तो मतलब कि किसी और पे भरोसा करना ही नहीं है। वो शावन की तरफ बहुत तेजी से भागने लगता है, लेकिन अचानक से एक काले कपड़ों में एक आकृति आती है जो जल्दी से आगे उस रैबिट को गले से दबोच के साइड पे लेके चली जाती है। मैं देख के शांत है, अरे कौन है आएगा जिसकी इतनी हिम्मत होगी कि मेरे सामने से मेरे रैबिट को उठा के लेके चला जाए। हमें दिखाया जाता है कि ये वही काले कपड़ों वाला इंसान था जिसने पहले जिया के ऊपर अटैक किया था, उसकी आई ग्रीन जेट आई थी इसके पास। ये देखिए वो जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से एक साइड पे चला जाता है और मतलब कि क्या ही तो फिगर था यार, ऐसा नॉवल में कहा गया है। हमें दिखाया था कि वो जो लड़की होती है वो वैसे यहाँ पे शावन के सामने वो लड़का ही था, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा पहले बता रहा हूँ कि वो एक लड़की है। हमें दिखाया था कि वो साइड पे हो जाता है। ये देखिए शावन कहता है हे तुम्हारी इतनी हिम्मत है तुम यहाँ से भाग सको, शावन उसके ऊपर जाके अटैक कर देता है। ये देख के वो जो लड़की होती है वो भी शावन के अटैक का जवाब देती है और जो दानू के अटैक थे वो वहीं पे उनकी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि दानू की जो पावर थी सेम ही थी। ये देख के शावन सोचने लगता है कि ये जो लड़की कमजोर नहीं है। तभी लिटिल फ्लाई डॉक्टर कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और जो जिया थी उसने तो अपना नाक छुड़ा लिया था कि भैया इसने तो पहले भी मेरे साथ मतलब की हाथापाई कर चुकी है, अब तो नहीं छोड़ने वाली मैं इसको। हमें दिखाया जाता है
कि वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है और एक दरार खोलने की कोशिश करते हैं कि एक स्पेस में दरार बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि आसपास का जो स्पेस था वो पहले लिटिल फ्लाई डॉक्टर ने लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से जो बंदी थी यहाँ से भाग नहीं पाती। ये देख के हमें दिखाया जाता है, वो कहती है ये इस मतलब की जो लेवल 9 की पिल है, मतलब लेवल 9 की नहीं, ये रैबिट है, इस पिल को मतलब कि मैं बहुत पुराने टाइम से मतलब कि इसका पीछा कर रही हूँ, ना जाने कितने टाइम से मैंने इसका पीछा किया है, और अब जब मतलब कि ये मेरे हाथ में, ये तो मैं इससे तुम्हें दे दूं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो शावन की तूने तो खाली पीछा किया था, तूने तो इस पर बस थोड़ा टाइम लगाया, तूने जानती कम से कम मैंने इसको 20 से 30 लेवल 6 की पिल खिलाई है, और तुझे पता है लेवल 6 की 20 से 30 पिल खाने में मतलब कि बनाने में कितना टाइम लगता है। तो ये सुन के वो कहते तुमने तो बस मेरा ही फायदा किया है, तुम बेवकूफ, मैं क्या करूं। तो ये सुन के शावन को और भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि भैया ये जो लड़की है ये कैसे मतलब की बदतमीजी कर रही है। शावन कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे से पंगा लेने का मतलब कि मजा कैसे आएगा तुम लोगों को। हमें दिखाया था कि वो शावन जो था वो उस लड़की पे एकदम जाके अटैक नहीं करता, क्योंकि उससे मतलब कि ऐसा लग रहा था शावन को जैसे ये लड़की जानी पहचानी है। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है जल्दी से जाके उस लड़की के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन अचानक से जो लड़की होती है उसकी ग्रीन जेड आइज चमकने लगती है। जैसे उसकी जो ग्रीन जेड आइज थी वो चमकने लगती है, हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहां से कुछ बंदे बाहर आ जाते हैं, मतलब कि एकदम शावन के सामने। जैसे शावन अपनी कठपुतली को ले आता था ना, वैसे उस बंदी ने भी मतलब कि कुछ बंदों को अपने सामने ले आई थी। मेरे कि शावन देखता है कि उनमें से जो 2 बॉय थे वो 1001 स्टार के थे, और ये 9 क्राउन हेडेड पाइथन जनजाति से थे। ये देख के शावन कहता है कि क्या ये यहाँ पे क्या करे, और उसके साथ में कुछ दाओ जोंग लाल के पीक के बोले भी थे। ये देख के शावन कहते तो सारे स्नेक ट्राइब से आते हैं, मतलब कि 9 क्राउन हेडेड पाइथन जनजाति से आते हैं। आखिरकार ये सारे के सारे मतलब कि इसको कंट्रोल कैसे कर रही है। इसके पास तो मतलब कि एक कैसे तो इस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध आई यानी कि सबसे फेमस आई ग्रीन जेड आई है इसके पास। ये तो सच में यार। और तभी शावन को याद आता है किंगलिंग के बारे में। क्या आपको पता है जब जीमा एम्पायर के अंदर जो शावन है उसको ये जो मतलब की हरी आंखों वाली किंगलिंग मिली थी, और कुछ मतलब कि आप कह सकते हो एक बड़े क्लैन का बंदा उसके पीछे पड़ा हुआ था, मतलब कि उसकी इन आंखों के पीछे बीच में बड़ा इंटरेस्टेड था, और उससे मतलब कि वो कोई औषधि बनाना चाहता था, इसलिए वो किंगलिंग के पीछे मतलब कि हाथ धो के पड़ा हुआ था। और तभी शावन ने किंगलिंग को मतलब कि जैसे उन लोगों ने किंगलिंग को पकड़ लिया था, शावन ने उनके ट्राइब में जाके अपने मास्टर की पावर से किंगलिंग को बचा लिया था। और तब शावन ने फर्स्ट टाइम अपने बुद्धांग लोटस को भी यूज किया था, जिसकी वजह से जो मास्टर थे वो स्लीप मतलब कि आप कह सकते हो डीप स्लीप के अंदर चले गए थे। तो याद ही आ चुका होगा अभी तक तो आपको, जब मतलब कि 3 ईयर एग्रीमेंट हुआ था उसके, जब पहले मास्टर जो नींद में चले गए थी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि वो इस बुद्धांग लोटस को बनाने के चक्कर में उनकी टाइम है सो गई थी। ऐसा नहीं कह सकते यार, मास्टर यावला अपने बड़े अच्छे इंसान है। हमें दिखाया था शावन तभी याद करता है कि उसने वहां पे एक मान फैमिली को जैसे नाम था, उस फैमिली के अंदर मतलब कि जो किंगलिंग है वो रहने लग गई थी, क्योंकि जो मान फैमिली थी वो किंगलिंग को मतलब कि बहुत ज्यादा मानती थी, इसलिए उन्होंने मतलब कि किंगलिंग को अडॉप्ट कर लिया था कि हाँ भाई वो इसका ध्यान रखेंगे इसका अच्छे से। इसलिए जो किंगलिंग है वो वहीं पे चली गई थी, और मैंने किंगलिंग को मतलब कि इतना देखा ही नहीं वहां पे, मतलब कि छोड़ दिया था, मैं तो यहाँ पे आ गया था। इसलिए हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो किंगलिंग के बारे में सोचा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो कहता है अच्छा, तभी वो अपने सामने अपनी कठपुतली होती है उसको ले आता है, और कठपुतली को लाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कठपुतली की ताकत थी वो पहले से मतलब कि बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो शावन होता है वो जैसे ही हमें दिखाया जाता है कि अपनी इस कठपुतली को निकालता है वो जाके इन लोगों से भिड़ जाता है। जो शावन होता है वो सीधा एकदम उस लड़की के सामने आ जाता है, उस लड़की के ऊपर एक मतलब अटैक कर देता है, जिससे जो लड़की तो पीछे जाके गिरती है, उसने भी आके शावन के ऊपर अटैक किया था, जिससे वो थोड़ी फोर्स से पीछे चली जाती है, उसके ऊपर जो मुंह पे निकाब था वो गिर जाता है। जैसे उसके मुंह से निकाब गिरता है हमें दिखाया जाता है शावन कहता है क्या तुम, और वो कहता है किंगलिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है किंगलिंग को, तो शावन को पहचान नहीं पाए थे, बस उसको मतलब थोड़ा बहुत याद था शावन के बारे में। हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो शावन हमें दिखाया था हंसता है और अपने हाथ में अपना रोलर स्वॉर्ड जो होती है उसको निकाल लेता है और उसको जमीन में गाड़ते हुए बोलता है तुम इस स्वॉर्ड को जानती हो। ये देख के पीछे लिटिल फ्लाई डॉक्टर जो जिया होती है वो तो नाक चढ़ाई थी कि आखिर जो शावन है ये क्या कर रहा है, इस लड़की का जल्दी से काम तमाम करे, आखिर इस तरह से क्यों कर रहा है, हमें दिखाया जाता है। ये देखिए किंगलिंग जो होती है वो उसके दिमाग में वो आने लगते हैं, जो शावन है उसकी तस्वीर आने लगती है, वो याद करने लगती है कि जब वो पैदा हुई थी तब से मतलब कि आज तक किसी ने उसके साथ अच्छे से बात नहीं की थी, किसी ने उसके लिए जान बचाने के नहीं दी थी, और तब वो शावन को यंग मास्टर कहा करती हो, उनकी नौकरानी थी आप कह सकते हो। तो जो मतलब कि उसका यंग मास्टर था वो तो मतलब कि कोई भी बंदा अपनी नौकरानी के लिए कभी भी इतनी बड़ी फाइट नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे यंग मास्टर जियो यान थे उन्होंने तो मतलब कि पूरी की पूरी ट्राइब से पंगा ले लिया था और उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर चुके थे। तो मैं इस मतलब कि स्वॉर्ड को कैसे भूल सकती हूँ, वो इंसान मेरी मतलब कि रग रग नसों नसों में बसा हुआ है, मतलब कि मेरी
सोल तक उसकी है, मेरी तो सोल तक में वो बंदा जो है बस चुका है एकदम। तो हमें दिखाया जाता है कि क्या ये तो मतलब कि जियो यान का है, मतलब कि शाओ यान का है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है कि मैंने बहुत पहले जो मान फैमिली थी उसको छोड़ दिया था, ताकि मतलब कि मुझे पता लगा था कि जो शाओ है, जब मैं ताकतवर होगी मुझे पता लगा जो शाओ है वो इधर मतलब कि इस जगह पे आ चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ये देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है कि ये मतलब कि वो जो मतलब की बंदी होती है वो कहती है कि वो तो यहाँ पे आ चुका है, मतलब कि यहाँ सेंट्रल प्लेन के अंदर आ चुका है, तो इसलिए वो पीछे पीछे इस आशा में कि वो शाओन को ढूंढेगी। तो इस आशा में हमें दिखाया जाता है कि वो भी शाओन का पीछा करते करते यहाँ तक आ चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, क्या तुम इस मतलब की रूलर को जानती हो। तो ये देखने के बाद वो कहती आएगा तुम्हारे पास रूलर कहाँ से आया, क्या तुमने मतलब कि मेरे यंग मास्टर के साथ कुछ किया, यंग मास्टर जियो यान के साथ कुछ किया है। तो हमें दिखाया जाता है कि तभी जो शाओन होता है वो हंसता हुआ कहता है क्या तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। तो ये देखिए हमें कहती है क्या क्या आप यंग मास्टर जियो यान हो। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उसको खड़ा करता है, खड़ा करने के बाद कहता है कि मुझे यंग मास्टर कहने का मतलब कि कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे मतलब कि इस टाइम पे सीधा जियो यान भी कह सकती हो, यानी कि भाई जियो यान भी कह सकती हो। तो हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है नहीं मैं आपको यंग मास्टर जियो यानी कहूंगी। हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा खुश थी और वो जो शायन है मतलब कि उसके लिए तो मतलब कि मर मिटने को तैयार थी। ये देख के पीछे लिटरफाई डॉक्टर और जो याओ जुनजे और जिया होते हैं वहाँ आ जाते, तभी जो शायन होता है वो कहता है कि अपने बंदों को अपने पास रखो। हमें दिखाता है वो जल्दी से अपने बंदों को अपने पास रख लेती है। हमें दिखाता है कि वो शायन से कहती है कि यंग मास्टर जियो यान मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे यहाँ पे मिल जाओगे। तो शायन कहता है कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी। अभी लिटरफाई डॉक्टर पूछती है कि तुम इस बंदे से मतलब कि इतनी बातें क्यों कर रहे हो, ये क्या तुम इसको जानते हो। तो शान कहता है कि हाँ ये किंगनिंग है जो मुझे जीमा एम्पायर के अंदर मिली थी और पहले मेरी नौकरानी हुआ करती थी। ये देख के जो लिटरफाई डॉक्टर थी वो कहती ओ तुम्हारी नौकरानी थी यार, तुम्हारी तो नौकरानी बड़ी ताकतवर निकली, ये भी 1000 तक पहुंच चुकी है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है अरे हम भी नॉर्मल इंसान नहीं है, जो हमारे पीछे काम करते बंदे और बिल्कुल नॉर्मल इंसान नहीं है। तो ये देखिए लिटरफाई डॉक्टर मतलब की वैसे उसने कान दिखाया कि दिल में तो शावन यही कह रहा था। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो तभी उससे कहता है कि तुमने जो 9 गाइस में पहले बाहर ये एक्सप्लेन कर रहा था तो अब मैं अंदर आ चुका हूँ। तो अगर आपको मतलब कि बीच में थोड़ी बहुत पहले साउंड आ रही होगी तो इसे इग्नोर कर देना। और मैं थोड़ा मतलब कि आप कह सकते हो इस टाइम पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यार, मैं क्या ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो यार देखो बीच में बहुत से गुस्सा भी आ रहा होगा तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता यार। चलो मैं स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। हमें दिखाई देता है कि जो शाओयान था वो किंगलिंग से पूछता है किंगलिंग मुझे बताओ आखिरकार तुमने 9 क्राउन हेडेड पाइथन जनजाति से पंगा कैसे ले लिया। तो बताती है कि मैं तो बस यहाँ पे आई थी इधर घूमने के लिए, लेकिन वो जो बंदे थे जैसे उन्हें देखा कि मेरे पास ग्रीन जेड आईज हैं तो मेरे पीछे पड़ गए थे, मतलब कि वो चाहते थे कि मतलब कि मैं उनके कबीले में चलूं। तो ये सुन शान कहता है क्या, तो कहती है हाँ, और मैंने सीधा मतलब कि उनके बंदे जो थे उनको ठोक डाला और ठोकने के बाद उन्हें पास ही रखा हुआ है अभी के टाइम पे। और वो जो बंदे हैं इनको जैसे मतलब कि मैं तुम बता दूं कि इन बंदों को मैं अपने पास अपनी आंखों के अंदर स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि जो मेरी आंखें उनके अंदर एक अलग सी स्टोरेज स्पेस है। जैसे ही मेरी आंखों मेरे कंट्रोल में आने के बाद मेरी आंखों में रहते हैं तो इनकी जो पावर होती है वो कम होती जाती है और जो मेरी पावर है वो बढ़ती जाती है। ये देख के शान कहता है इसका मतलब कि तुम्हें तो कल्टीवेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो वो कहती है कि हाँ तुम कह सकती हो यार, ऐसा टैलेंट हर किसी के पास थोड़ी ना होता है। तो ये देख के शान कहता है यार वाह यार तुम भी मतलब कि बढ़िया इंसान हो। हमें दिखाया जाता है कि इस तरह से मतलब कि देखने के बाद जो तभी जो लिटिल किंगलिंग होती है वो शावन को जब से पहचान चुकी थी वो तो उसका तो मतलब कि चेहरा लाल हुआ पड़ा था। वो कहती शावन क्या तुम्हें मतलब कि ये रैबिट चाहिए। तो शावन कहता है क्या तुम्हें ये रैबिट चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ जो 9 क्राउन हेडेड पाइथन जनजाति है उसका जो पॉइजन है वो मेरी बॉडी के अंदर है और मुझे उसको भी निकालना है, तो इसलिए जो रैबिट है वो मुझे चाहिए था, मैं इसका ब्लड का यूज करके अपना जो पॉइजन उसको खत्म करना चाहती थी। तो शावन कहते क्या एक उसको कहते अपने हाथ आए दो मुझे। तो हमने दिखाया था जो शावन होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखिए वो जो मतलब की बहुत ज्यादा ब्लश करी थी इस टाइम पे, जानते हो अपना लौंडा एकदम मतलब की कड़क इंसान है। तो जो लड़की थी वो तो एकदम मतलब ब्लश पे ब्लश किया जाए, तो शावन जो था वो तो मतलब कि उसके हाथ को पकड़ के अपनी आंखें बंद करके उसको चेक कर रहा था। और यहाँ पे जो लिटिल फाई डॉक्टर थी उसका जो मतलब कि चेहरा था तो मतलब एकदम गुस्से से भरता जा रहा था कि भैया शावन के सामने वाली किसी तरह से लाल पीली पड़ती जा रही है और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता। और मतलब कहती है कि हर कोई लड़की मतलब कि शावन के पीछे पड़ी हुई है, मैं चाहती हूँ कि जो बंदा है मतलब कि मेरे को मिल जाए कर ये इसके साथ क्या कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे लिटिल फाई डॉक्टर बहुत ज्यादा सोच चुकी थी इस लड़की से। और तभी जो शावन होता है हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि
फिक्र मत करो, इस गोली को खा लो, थोड़ी देर तक जो तुम्हारा पॉइजन उसको दबा के रखेगा, और बाद में जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा। वैसे भी तुम्हें कहीं और तो जाना नहीं है, तो अब तुम मेरे साथ ही रहो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। और वो तो अभी ब्लश कर रही थी, ये जो जिया होती है, वो कहती है यार क्या ही, तो तभी वो कहती है रैबिट तो दे दो अब यहाँ पे। तो वो जल्दी से इस रैबिट को जिया को दे देती है, और जो जिया होती है इस रैबिट को लिटिल डॉक्टर को दे देती है। लिटिल डॉक्टर उसके ऊपर एक सील लगा देती है, जिसकी वजह से उस रैबिट के अंदर से जो औषधि की खुशबू निकल रही थी वो निकलना बंद हो जाती है। अभी ऐसे लग रहा था जैसे ये एक नॉर्मल सा बीस्ट है। हमें दिखाया जाता है कि ये सब करने के बाद जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है कहती है अब यहाँ से रुकने का ज्यादा फायदा नहीं है, अब यहाँ से निकल चलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो यहाँ से थोड़ी देर में यहाँ से बाहर निकल चलते हैं, और ये इस तरह से मतलब कि ज्यादा ध्यान नहीं देते और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है, जो शायद कहता है कि अब हमें उस दाव टेक्निक को ढूंढना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो चीजें ज्यादा फायदे की नहीं है, तो चलो चल के पहले ही उस दाव टेक्निक को ढूंढ लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो जल्दी से यहाँ से इस हॉल में, क्या कह सकते हैं, जगह से निकल के एक बड़े से हॉल के अंदर आ जाते हैं। जैसे उस हॉल के अंदर पहुंचते हैं हमें दिखाया जाता है कि जो किंगलिंग होती है उन्हें बताती है कि यहाँ के जो थोड़ा बहुत मैप है वो मेरे पास है, और मुझे पता है कि वो जो दाऊ शैन है उसकी बॉडी कहाँ पे है। तो ये देखिए शान कहता है अगर पता है तो लेके चलो ना वहाँ पे। हमें दिखाया था कि वो जल्दी से उन्हें उसी हॉल में लेके आ जाती है जहाँ पे वो दाऊ शैन की बॉडी थी। और हमें दिखाया था उस हॉल में बर्निंग फ्लेम वाली, आइस वैली, फिनिक्स, ये जो क्लैन के लोग थे ये भी यहाँ पे आए हुए थे। फिनिक्स डायमंड फिनिक्स क्लैन के लोग, और साथ ही साथ में कुछ और जनजातियां भी आए हुए थे, और कुछ बूढ़े राक्षस भी आए हुए थे, जो कि मतलब कि किसी अलायंस के अंदर नहीं बल्कि अकेले कल्टीवेशन करते रहते हैं, उनका कोई भी क्लैन वैन नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे ये यहाँ पे आए हुए थे, अभी सब लोग खड़े होकर सामने घूर रहे थे, तभी शावन यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही लोग आता है हमें दिखाया जाता है कि आसपास के लोगों की जो नजरें थी वो इन लोगों के ऊपर गड़ जाती है कि हाँ ये देखो यार ये जो बंदा यहाँ पे मतलब आ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ये जो बंदा की ना भोकाली आदमी है, और आइस और वैली और जानते यार किस किस बंदे के साथ इसने पंगा ले रखा है। यहाँ पे प्रफाउंड स्काई संप्रदाय का, मतलब कि प्रफाउंड स्काई नहीं कह सकते, मतलब कि प्रफाउंड संप्रदाय का नेता भी यहाँ पे आया हुआ था, आपको पता ही है। प्रफाउंड स्काई संप्रदाय की एक ब्रांच है, और वो जो लोग होते हैं वो तो अभी शावन का घूर रहे थे। शावन होता है वो त्यान चंद के पास चला जाता है, बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर के पास, और कहता है कि क्या आप तो यहाँ पे बहुत चली आगे। तो कहते हैं शायन मेरा तो छोड़ो यार, तुम्हारे के ऊपर बहुत सारी नजरें पड़ी हैं, अगर ये लोग संयोग करते हैं तो तुम्हें हराना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो शायन कहता है अब तो ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं। तभी वो जो बंदा होता है किंगलिंग को देख लेता है त्यान चैन, और कहता है कि भैया पहले तो ये लोग मतलब कि जब इधर आए थे तभी 4 दाऊजुन थे, अब इस लड़की को जोड़ने के बाद 5 दाऊजुन हो गए। भैया ताकत है कि बढ़ती जा रही है इसके पास, मतलब कि हर वक्त लड़कियां क्यों मतलब की घूमती रहती है। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन था वो मतलब कि इन चीजों के मतलब कि बारे में कुछ भी उसको पता नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है सामने देख रहा था कि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा। हमें दिखाया था कि आसमान में 10 स्क्रॉल ऊपर उड़ रहे थे, और कहा ये जो 10 स्क्रॉल थे इनके अंदर कोई दाव टेक्निक्स थी, और इनमें से कोई एक ज्ञान टेक्निक होगी। और जो स्क्रॉल थे अगर शावन इसको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा स्कैन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा ताकतवर थी, शावन स्कैन करने की कोशिश कर रहा था कि ये जो स्क्रॉल है इनके अंदर से कौन सी त्यान व दो टेक्निक है, लेकिन शावन को कुछ भी पता नहीं चलता। तो वो शावन तभी त्यान जान से कहता लगता है कि वो जो डूशैन है उसने इस स्क्रॉल्स को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है, कोई भी ये नहीं बता सकता कि इनके अंदर 2 टेक्निक है या फिर एक त्यान वर्ग 2 टेक्निक है। तो वो कहते हैं कि हाँ शावन तुम ठीक कह रहे हो, ना जाने उस बंदा कितना ज्यादा मतलब कि इंटेलिजेंट होगा। आखिरकार वो टाउशैन था, टाउशैन ये नाम ही मतलब की बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। ये जो बंदे होते हैं बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते। हमें दिखाया था शावन कहता है कि हाँ आप एकदम ठीक कह रहे हो। फिर वो जो लोग होते हैं सामने इसी सब चीजों को देख रहे थे कि कौन मतलब कि जाके उनको लेगा, क्योंकि अगर वो जो 10 आप कह सकते हो स्क्रॉल थे उनके नीचे हमें दिखाया जाता है 10 मतलब की अलग अलग कठपुतलियां थी, और ये सारी की सारी कठपुतलियां 1000 लेवल 2 या 1 की कठपुतलियां थी। हमें दिखाया जाता है शाम के सच में यार ये जो 1000 लेवल की कठपुतलियां, अगर मेरे को जो पहले मैंने 1000 की कठपुतलियां कंट्रोल करी थी, अगर उनकी तरह इनको भी मैं कंट्रोल कर लूं तब तो जो मेरी ताकत है वो ना जाने कितनी बढ़ जाएगी। मेरी जो कठपुतली अभी से ही 4 स्टार तक जा सकती है, तब तो कम से कम कितनी 6, 7 या फिर 8 स्टार से भी लड़ सकती है। तब तो मतलब मुझे होल ऑफ सोल से डरने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा इस कठपुतली को लेके जाऊंगा और हल्ला बोल दूंगा उनके ऊपर। लेकिन शावन का भी उनकी सही ताकत के बारे में पता ही कहाँ पे है। जब शावन को पता लगेगा तो उसका तो मुंह जो है खुला का खुला रह जाएगा। लेकिन शावन भी मतलब की बहुत ही भोकाली आदमी है अपना। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या कंट्रोल करने की कोशिश करना। हमें दिखाया जाता है जो शावर होता है अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उन कठपुतलियों के अंदर डालता है, कठपुतलियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर लिए कि क्या पता किस्मत से वो जो
दाऊ शैन है उसने इनके अंदर अपनी सील जो है वो नहीं लगाई होगी, लेकिन शावन देखता है कि इसके अंदर वो दाऊ शैन ने अपनी सीलें लगा के रखी है, जिसकी वजह से जो शावन होता है वो इन सील्स को नहीं तोड़ पाता। शावन कहता है कि भैया मेरे तो बस की बाहर है, मैं तो इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई किसी और को बुला वही कंट्रोल करेगा। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे यहाँ पे खड़े, तभी शावन आसपास देखने के बाद त्यानचंद से बोलता है कि त्यानचंद यार अल्ट्रा त्यानचंद यहाँ पे कुछ अजीब नहीं लग रहा, मतलब कि होलो सोल जैसा भोकाली आदमी यहाँ पे गायब है। हमें दिखाया जाता है कि तभी अचानक से साइड पे मतलब कि जो एंट्रेंस गेट था उसके अंदर से काला कोरा अंदर आता है, यानी कि काले कोरे में आपको पता ही कौन आते हैं, वो आते हैं मतलब कि होलो सोल के बंदे एकदम दबंग एंटर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो होलो सोल के बंदे थे वो वहाँ पे आ जाते हैं और हमें पता लगता है कि वही त्यानचंद था जिसको शावन ने अपने बुद्धा आएंगे लोटस से मतलब कि उसकी बांट लगा दी थी और उसका जो हाथ था वो भी टूट चुका था। और अगर मैं बता दूं कि हाथ को टूटे हुए हाथ को जोड़ना पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो दाऊ शैन या फिर 2D वर्ग में आगे ब्रेक थ्रू ना कर जाए। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है वो देखता है इस त्यानचंद को आते हुए, मतलब कि जो त्यानचुन था इसको आते हुए देखता है। और आपको पता है शावन ने अपने मास्टर यादव को बचाते हुए इससे फाइट कर चुका है, जिनको नहीं बताया उनको बता रहा हूँ। और साथ ही साथ में हमें दिखाया था कि इसके पीछे कुछ दाव लोग भी थे। जब लोग इसको आते हुए देखते वो सारे शौक रह जाते हैं, यहाँ तक कि जो डायमंड फिनिक्स क्लैन का बुड्ढा था वो भी एकदम शौक रह जाता है, क्योंकि उसे पता था ये जो बूढ़ा राक्षस है की ताकत कितनी ज्यादा, लगभग इस बूढ़े राक्षस की ताकत उससे ज्यादा है, क्योंकि दानों 5 स्टार पे थे, लेकिन ये जो बंदा है ये 5 स्टार के लो मतलब लो लेवल पे था और वो जो बंदा था वो 5 स्टार के एकदम हाई लेवल तक पहुंच चुका था। हमें दिखाया था कि वो जो बंदे थे इसी वजह से मतलब कि वो थोड़ा बहुत से बंदे से डरता था, लेकिन जब वो सब उसके एक गायब हाथ को देखते हैं तो वो लोग एकदम शौक थे। हमें दिखाया था कि वो वहां पे आ जाता है और का बंदा हंसने लगता है, तभी उसकी जो नजर होती है वो शावन के ऊपर पड़ जाती है और उसकी जो हंसी होती है वो थोड़े टाइम में उड़ जाती है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तभी वो शावन को गुस्से से देखने लगता है और शावन से कहता है शावन तुम यहाँ पे तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। तो शावन बाकी को देखते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें मतलब कि वापस से सबक सिखाना पड़ेगा, तुम्हारा एक जो हाथ गायब हो चुका है लगता है दूसरा भी गायब करना पड़ेगा। तो तभी त्यानचुन कहता है कि तुम कुत्ते कमीने, तुमने मेरा एक हाथ उड़ा दिया, मैं कसम खाता हूँ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। शावन कहता है ओ तुम मुझे जान से मारने वाले हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो यहाँ से भागने वाला हूँ। और शावन उसकी इतनी बेइज्जती करने लगता है, कुत्ते वाली उसकी एकदम बेइज्जती कर देता है। और शावन कहता है कि अगर मैं तुम्हारा पहली बार भी हाथ तोड़ सकता हूँ, अब तो मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, अब तो भैया मैं तेरे ऑर्गन जितने भी होंगे उनको निकाल के फेफड़े वेफड़े सब अपने मतलब की बीस्ट के आगे डाल दूंगा, वो खाता रहेगा वहीं पे बैठ के। हमें दिखाया जाता है कि शावन उसकी घनी बेइज्जती कर देता है और आसपास के लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो वो सोचने लगता है कि जो शायन है उससे तो अभी भी 1000 की 1st स्टार पे ब्रेक तो किया है और उसने 1000 5 स्टार के वॉरियर के हाथ को उड़ा दिया, वो भी जो पीक पे खड़ा था। ये देखिए जो त्यानचंद होते हैं वो भी शावन को शौक से देख रहे थे और कहते ये जो बंदा है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और इस टाइम पे शावन के लिए उनके दिल में जो रिस्पेक्ट होती है वो और ऊपर चढ़ने लगती है, और ऊपर जाने लगती है। देखिए शावन कहता है कि क्या ही तो मतलब की मजा ही आ गया यार आज तो, ये जो चीज है देखने के बाद। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन था वो तो इस चीजों से मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि खुश था कि भैया वो जानता है कि उसकी जो पावर है इस टाइम पे, यानी कि जो उसके साथ के जो बंदे उनकी जो पावर है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर ये बंदा उनके ऊपर अटैक कर देता तो ये जो बंदे होंगे इसके ऊपर अटैक करके इसके यहाँ पे धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन जो शावन है उसको इस चीज से डर था कि ये लोग प्रोफाउंड संप्रदाय और ये होलो सोल ये वापस से गठबंधन न बना के उसके ऊपर अटैक कर दें। हमें दिखाया जाता है किसी के साथ जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्या तुम देख सकते हो जो मेरे गले में थोड़ा बहुत अभी दर्द भी हो रहा है, अभी दूसरी वीडियो बनानी है यार। और उसके अंदर ये जो त्यान वाली 2 टेक्निक है इसकी पूरी की पूरी कहानी को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर डिटेल में करता कम से कम 2-3 घंटे तो निकल ही जाते, क्योंकि जो कहानी थी बहुत ज्यादा लंबी है, इससे मैंने कुछ चीजों को स्किप भी कर दिया है। तो मतलब कि ज्यादा चीजें स्किप नहीं की, बस छोटी मोटी बातें स्किप की हैं। जो ऐसी जो कुछ बकवास बातें करते हैं यहाँ पे, तुमने मेरा हाथ क्यों काटा, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, वो वाली चीजें बस मैंने काटी हैं ताकि यार ज्यादा बोर ना हो। फिर भी आप मतलब कि बहुत ज्यादा बोर हुए होगे मैं जानता हूँ, क्योंकि गले में थोड़ा बहुत दर्द था तो मैं बीच में रुक भी रहा।